दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदा हूँ। रवि को घर जाने की कोई शीघ्रता नहीं थी, इसलिए मेट्रो से उतरकर चहलकदमी करता हुआ घर की ओर चल दिया। 2 महीने पहले ही पिता का देहांत हुआ था। तब से घर बेगाना लगने लगा था। पहले घर पहुंचने की जल्दी होती थी तो रिक्शा कर लेता था, लेकिन अब मन बोझिल रहता था। पिता के कमरे में आधिपत्य जमा लिया था। 2 कमरे के फ्लैट में स्थान की तो मारामारी तो थोड़ी रहती थी। उसने क्षीण स्वर में कहा भी कि इतनी क्या जल्दी है। कुछ समय और उनकी यादों को इस कमरे में बिखरा रहने दो। पत्नी ने कहा, समझा करो, बच्चों का 12वीं का बोर्ड है। सारा दिन ड्राइंग रूम में पड़ा रहता है। अलग कमरे में एकांत में कुछ पढ़ाई तो हो सकेगी। कमरे की काया पलट गई। यकीन नहीं हो रहा था। उसे कि कभी पिताजी रात दिन इस कमरे में रहते थे। कुछ दिन बाद पत्नी सकुचते हुए बोली, सुनो, अगर आपको आपत्ति ना हो तो महिला मंडल और किटी पार्टी में जाना शुरू कर दूं। कई साल से पिताजी बीमार थे, इसलिए कोई सामाजिक दायरा नहीं बढ़ाया। अब तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है, अगर आप कहें तो। रवि ने हाँ तो कर दी, लेकिन मन में विचार आया, क्या ये दोनों पिताजी के जाने का इंतज़ार ही कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते, दोनों ने कभी पिताजी का अनादर नहीं किया था। हमेशा प्रेम से ही व्यवहार करते थे। पत्नी ने सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शायद वो दोनों समय के साथ आगे बढ़ रहे थे। और वह कहीं ठहर सा गया था, या यह भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच की कशमकश थी। उसको लगता था उन दोनों का पिताजी से इतना करीबी का रिश्ता नहीं था। जितना उसका था। चलते हुए रवि को महसूस हुआ कि सामने जो बुजुर्ग चले जा रहे हैं वो उनके पिताजी से मिलती जुलती कद काठी के हैं। उनके हाथों में कुछ सामान था जिसके कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। रवि उनके पास जाकर बोला, सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले तो बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा, फिर अपना झोला उसे पकड़ा दिया। इधर उधर की बातें करते हुए रवि ने उन्हें उनकी सोसाइटी तक पहुंचा दिया। उनकी सोसाइटी के सामने ही थी। अगले कई दिन तक यह संयोग बना रहा कि वो बुजुर्ग उसे रास्ते में मिल जाते और दोनों बात करते हुए चलते जाते। रवि को अपने अंदर की बेचैनी कुछ कम लगने लगी। बुजुर्ग महाशय का बेटा विदेश में बस गया था और पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था।
एक दिन रवि को ऑफिस में देर हो गई। सोच रहा था आज मुलाकात नहीं होगी बुजुर्ग महाशय से, लेकिन उनको खड़ा देख यह आश्चर्यचकित रह गया। उसको देखते ही वह बोले, बड़ी देर कर दी बेटा तुमने आज, कब से इंतज़ार कर रहा था। 10 कदम का तुम्हारा साथ जिंदा होने का एहसास दिला जाता है।